हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, यानी कि सीपीवीसी क्या होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये सारा पॉइंट जानने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सीपीवीसी यानी कि क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कैसे बनता है वो पहले हम देखते हैं। तो ये सीपीवीसी जो है वो भी पीवीसी की तरह ही होता है। ये क्लोराइड और इथिलीन को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है विनाइल क्लोराइड मोनोमर मिलता है, वीसीएम। ठीक है, जिसको हम कैटलिस्ट उसमें मिक्स करके और अंडर हीट एंड प्रेशर हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें कि 57% क्लोरीन होता है। पीवीसी में क्लोरीन की मात्रा जो होती है 57% होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड करते हैं। तो उसका जब क्लोरीन ऐड करते हैं तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें पॉलीमर मिलता है, वो होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम सीपीवीसी बोलते हैं। वो हल्का लाइट येलोइश कलर का वो मटेरियल होता है, जिसमें 67% क्लोरीन कंटेनिंग होता है। वो क्लोरीन की मात्रा जो होती है वो 67% होती है। तो आपको समझ में आ गया कैसे पीवीसी से सीपीवीसी बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सीपीवीसी क्या है, व्हाट इज सीपीवीसी। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीवीसी जो है वो पीवीसी का कजन है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं ये कैसे बनता है, कैसे इसका प्रोसेस किया जाता है क्लोरीनेशन का। तो सीपीवीसी जो है वो पीवीसी ही है, जिसको हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन के द्वारा क्लोरीनेटेड करते हैं। ठीक है, तो पीवीसी को फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन के द्वारा क्लोरीनेटेड किया जाता है। उसके बाद वाटर स्लरी या फ्लूइडाइज्ड बेड क्लोरीनेशन प्रोसेस से पीवीसी में क्लोरीन ऐड किया जाता है, जिससे कि सीपीवीसी बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, इस प्रोसेस में जो क्लोरीनेशन रिएक्शन होता है ना, वो यूवी लाइट के द्वारा होता है। जब इसमें हम सीपीवीसी ऐड करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं, तो क्लोरीनेशन रिएक्शन होगा ना, तो वो इनिशिएट करने के लिए हम यूवी लाइट इसमें देते हैं, जिससे कि क्या होता है, क्लोरीनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसा हमको प्रॉपर्टी चाहिए, जैसा एप्लीकेशन चाहिए, उसको हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इसको कंपाउंडिंग करते हैं। जैसा हमें प्रोसेसिंग चाहिए ना, जैसे कि फर्दर प्रोसेसिंग को ध्यान में रखते हैं, हमको एक्सट्रूजन में यूज करना है कि इंजेक्शन में करना है, कि किस प्रोसेस में यूज करना है हमको इस मटेरियल को, वो प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसका क्या करते हैं कि कंपाउंडिंग करते हैं। तो हमको उस अनुसार हमें प्रॉपर्टीज मिलता है उस मटेरियल का, जो एप्लीकेशन है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, उसके अनुसार हमको प्रॉपर्टीज मिलता है मटेरियल से। ठीक है, तो उसके बाद जो ये डिफरेंस है ना पीवीसी और सीपीवीसी का, इससे हमें क्या कर मिलता है, टेम्परेचर का अलग अलग रेंज पे ये मटेरियल विथस्टैंड करता है। इससे हमको वाइड टेम्परेचर रेंज हमको मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ एएसटीएम मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल के द्वारा, तो हमारा एएसटीएम स्टैंडर्ड जो है वो पीवीसी का जो अप्लीकेशन रेंज है वो ओनली 60 डिग्री सेल्सियस तक अलाउ करता है। एज पर अगर हम एएसटीएम डी जाएँ तो हम 60 मैक्सिमम 60 डिग्री टेम्परेचर तक का ही फ्लो पीवीसी मटेरियल में हम कोई भी मटेरियल का फ्लो करा सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो वो मेरा मटेरियल सॉफ्ट होगा और लीकेज का चांस रहेगा। बट अगर इन केस ऑफ सीपीवीसी के केस में अगर हम कंसीडर करें तो मेरा जो एएसटीएम है वो 94% 94 डिग्री सेल्सियस तक का हम उसके थ्रू फ्लो करा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सीपीवीसी पाइप पे हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई लिखा रहता है उस पे, क्योंकि हम उससे हॉट वाटर भी इजीली पास करा सकते हैं। तो क्लोरीनेशन करने से क्या होता है, उसका हीटिंग का जो हीटिंग सस्टेन करने का हीट सस्टेन करने का जो प्रॉपर्टी है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या इसका और प्रॉपर्टीज है। ये भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक मटेरियल ही है, इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इसको बोल सकते हैं। और क्यों है तो वो देखते हैं। इसके पास जो इसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है टीजी, वो काफ़ी अच्छा होता है, हाई टीजी होता है इसका। उसके बाद एचडीटी, जैसे कि हम वीएचटी और एचडीटी करते हैं ना, हीट डिस्टॉर्शन टेम्परेचर, तो इसका एचडीटी भी होता है, वो भी काफ़ी हाई होता है। ये केमिकल इनर्टनेस होता है, आउटस्टैंडिंग मैकेनिकल डाइलेक्ट्रिक फ्लेम और स्मोक प्रॉपर्टी इसका बहुत बढ़िया होता है, उस सबका इस पर असर नहीं पड़ता है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है ना, वो उससे अगर कंपेयर करते हो तो थोड़ा कम होता है, लो होता है। तो इसके चलते हम इसको भी एक अच्छा इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक के ग्रेड में रखते हैं।
तो अभी आपने समझ लिया कि पीवीसी में जो कैसे हम सीपीवीसी बनाते हैं। पीवीसी से जैसे कि मैंने बताया उसमें क्लोरीन और यूवी लाइट एंड हीट के थ्रू उसमें हम क्लोरीनेशन करते हैं, सीपीवीसी रेजिन मिलता है और हम अपने डिजायर्ड प्रोसेसिंग जो मतलब हमारा एप्लीकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसका कंपाउंडिंग करते हैं, जिससे कि हमें आपका जो ज़रूरत अनुसार प्रॉपर्टीज मिलता है, ठीक है? कंपाउंडिंग होता है। तो अब हम देखेंगे सीपीवीसी फिजिकल अपीयरेंस कैसे होता है, मतलब वो फिजिकली कैसा रहता है। पाइप जो होता है ना वो दो प्रकार सीपीवीसी पाइप जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नॉमिनल पाइप साइज जिसको एनपीएस रेफरेंस बोलते हैं, उसका जो होता है डायमीटर एनपीएस रेफरेंस का, वो इंटरनल जो होल होता है पाइप का आईडी उसके मतलब उसके बराबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल पाइप साइज, ठीक है, एनपीएस बोलते हैं। और एक होता है कॉपर ट्यूब साइज जो सीटीएस, सीटीएस होता है जो उसके ओडी के बराबर होता है। तो ये दो टाइप का पाइप होता है, एक आईडी जो होता है वो एनपीएस होता है और एक ओडी जो कॉपर ट्यूब होता है सीटीएस होता है, ठीक है। तो जो एनपीएस में यूज होता है पाइप वो लाइट ग्रे कलर का होता है, बट जो सीटीएस में कॉपर ट्यूब साइज जो पाइप होता है जिसका ओडी ओडी को कंसीडर करके हम बनाते हैं जो पाइप, तो वो जो होता है वो हल्का पीला कलर में होता है, लाइट येलोइश होता है या येलोइश होता है, ठीक है। और दोनों पाइप जो भी होता है, दोनों टाइप का पाइप उस पर लिखा रहता है, उसका स्पेसिफिकेशन प्रिंट किया रहता है कि ये एनपीएस है कि ये सीटीएस है। तो जब भी आप परचेज करने जाएंगे तो आप देख लेंगे उस पर एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एनपीएस के स्टैंडर्ड पे फॉलो कर रहा है या वो सीटीएस के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसके टेस्टिंग की बात करें तो इसको दो टाइप से हम टेस्ट करते हैं। एज पर अगर बीआईएस के अकॉर्डिंग देखें तो इसका स्टैंडर्ड है IS 15778, जिससे कि हम सीपीवीसी पाइप को टेस्ट करते हैं। और अगर हम ASTM के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो इसका ASTM D2846 के अकॉर्डिंग हम इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका क्लोरीनेशन करने के बाद इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो क्यों इंक्रीज करता है सीपीवीसी का। तो जैसा कि जानते हैं आप सीपीवीसी में जब क्लोरीन कंटेनिंग सीपीवीसी है तो उसमें क्लोरीन का मात्रा बढ़ने से क्या होता है, उसका टीजी जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। टीजी तो आपको पता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो टीजी के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टीजी एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो मटेरियल हार्ड और ग्लासी मटेरियल है वो सॉफ्ट और रबरी बन जाता है उस टेम्परेचर के ऊपर। तो उस टेम्परेचर को टीजी बोलते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे मटेरियल आपका सॉफ्ट हो जाता है। तो क्लोरीन कंटेनिंग सीपीवीसी में क्लोरीन का मात्रा बढ़ता है तो उससे हमारा टीजी भी बढ़ता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं कि जितना क्लोरीन मतलब मात्रा उसमें पर्याप्त रहेगा उतना आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का मात्रा भी मतलब टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ेगा। तो आप जितना उसमें फ्लो अगर करते हैं फ्लूइड का, गर्म फ्लूइड का, तो वो आसानी से सॉफ्ट नहीं होगा जितना। तो इसीलिए हम उसको क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन का मात्रा उसमें ज्यादा रहेगा तो अपना टीजी भी ज्यादा रहेगा, तो हम उससे आसानी से गर्म पानी भी या गर्म फ्लूइड भी उससे फ्लो करा सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा पाइप पे। तो उससे क्या है, क्लोरीनेशन करने से हमको बहुत ज़्यादा रेंज का एप्लीकेशन मिलता है, बहुत सारे अलग-अलग फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो एडिटिव्स है, तो एडिटिव्स हम लोग मिलाते हैं उसको, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो गए और जो भी हमारे एप्लीकेशंस हो गए उसको ध्यान में रखते हुए हम उसमें अलग-अलग टाइप का एडिटिव्स मिक्स करते हैं, जिससे कि हमको उसका प्रॉपर्टीज इंक्रीज होता है। बहुत सारा प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी जो इंक्रीज होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम उसमें एडिटिव्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो होता है जितना भी सीपीवीसी होता है, सारा सीपीवीसी जितने भी हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, नॉट ऑल सीपीवीसी इज द सेम, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारा सीपीवीसी होता है जो पाइपिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पाइपिंग के लिए बना होता है, बहुत सारा होता है हाउस होल्ड के लिए बना होता है। तो सबका अलग अलग परफॉर्मेंस है, सबका अलग अलग लॉन्ग लास्टिंग अप्लीकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि बहुत सारा पॉइंट ध्यान में रख के वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो हम वो पॉइंट हम आपको बताते हैं। वो मिनिमम बर्स्ट प्रेशर रिक्वायरमेंट्स, तो जो बर्स्ट प्रेशर होता है वो एक टाइप का प्रेशर होता है जो कि हमें अगर इंडस्ट्रियल में यूज करना है तो बर्स्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेशराइज फ्लूइड फ्लो करता है। अगर हाउस होल्ड में करना है तो ज़्यादा उसमें नॉमिनल प्रेशर कम रहता है, तो उसमें क्या करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग बर्स्ट प्रेशर को ध्यान में रख के पाइप मैन्युफैक्चर करते हैं। डायमेंशनल टॉलरेंस, अगर इंडस्ट्रियल में है तो टॉलरेंस जीरो जीरो मतलब मिनिमम टॉलरेंस भी यूज करते हैं, हाउस होल्ड है तो थोड़ा बहुत टॉलरेंस इसमें चल जाता है। तो ये सब पॉइंट है। रेसिडुअल स्ट्रेस रिक्वायरमेंट्स, ड्रॉप इम्पैक्ट रिक्वायरमेंट्स, फ्यूजन प्रॉपर्टी टेस्टिंग, ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान में रख के इसको कंसिडर करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के चलते हम बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सारा सीपीवीसी वो सेम नहीं होता है, ठीक है।
अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो क्या-क्या एडवांटेजेस है? सेफ्टी ऑफ पोर्टेबल वाटर एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। पोर्टेबल वाटर जो है वो इससे सेफ्टली फ्लो कराते हैं, वो पीने योग्य पानी रहता है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी उसका रहता है। ये रेजिस्टेंस टू क्रोजन, ट्यूबरक्लोजन, डिपोजिट्स, ठीक है? ये क्या क्रोजन का रेसिस्टेंस होता है, इसमें जंग वंग नहीं लगता और भी इसका जो भी प्रॉपर्टी होता है वो लॉस नहीं होता है। ये क्लोरीन एंड क्लोरोमाइन रेसिस्टेंस होता है, ठीक है? वो क्लोरीन और क्लोरोमाइन को रेसिस्ट करता है। लाइट वेट और इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, हल्का होता है और आसानी से हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा रेंज और बहुत सारा साइज का पाइप अवेलेबल होता है। ये वाटर हैमरिंग और नॉइज का रेसिस्टेंस होता है इसमें, मतलब ज़्यादा पानी वानी गिरता है तो शोर नहीं होता, वाटर हैमरिंग वाला शोर नहीं होता है, ठीक है? टफनेस इसका जो होता है और ड्यूरेबिलिटी जो होता है, टफनेस, वो आराम से इंस्टॉलेशन जॉब साइट पर हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है? इसमें जो जॉइंट करने के लिए सॉल्वेंट सीमेंट का यूज करते हैं, क्यों बहुत सारे पाइप को फ्लेम का भी यूज करते हैं, बट इसमें क्या होता है सॉल्वेंट सीमेंट का यूज करते हैं। इसका पाइप फिटिंग जो यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी का पाइप और फिटिंग्स अवेलेबल है इसमें। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं जिसके चलते हम सीपीवीसी प्रीफर करते हैं। एप्लीकेशंस क्या-क्या होते हैं? हॉट एंड कोल्ड वाटर प्लम्बिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इसको करते हैं, कमर्शियली में भी करते हैं और रेसिडेंशियली में भी करते हैं, ठीक है? फायर प्रोटेक्शन में भी हम इसका यूज करते हैं। रिक्लेम्ड वाटर पाइपिंग में पर्पल पाइप हम यूज करते हैं इसको। चिल्ड वाटर पाइपिंग में भी, मतलब जैसे कि बता हॉट एंड कोल्ड, तो चिल्ड पाइपिंग में भी हम वाटर पाइपिंग में भी यूज करते हैं। हाइड्रोलिक पाइपिंग में भी हम हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूशन या हाइड्रोलिक ऑयल फ्लूइड ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सुटेबल इसका इंडस्ट्रियल यूज है जिसमें कि हम सीपीवीसी मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है? तो अब हम जानेंगे ये कि क्या हम पीवीसी और सीपीवीसी को एक साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, जितना भी नेशनल पाइपिंग सिस्टम साइज होता है एनपीएस, वो एक साथ फिट हो सकता है, बट जो रिकमेंडेड आपका जो मटेरियल है ना, उसके साथ हम इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एनपीएस और सीटीएस दो, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो टाइप का होता है, तो दोनों को हम एक साथ मैच नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग रीजन है, वो दोनों का पर्पस बनाने का अलग अलग है। तो पीवीसी और सीपीवीसी को हम एक साथ यूज कुछ केस में कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम फिजिकली अपीयरेंस पे अगर बात करें, तो पीवीसी, जैसे अगर हम हाउस होल्ड में कनेक्शन कर रहे हैं तो पीवीसी और सीपीवीसी का हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हम इंडस्ट्रियल यूज में जाएं जहाँ प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंस है, वहाँ हम ये दोनों को एक साथ अटैच करके यूज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जगह है जहाँ की हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारा जगह है जहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या डिफरेंस है सीपीवीसी में और पीवीसी में। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये चैनल वीडियोज कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।